हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, राइट। और आपकी उसी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्पेटस देने के लिए, उसको और ज़्यादा रिफाइंड करने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस समय एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये सेक्शन खुद मैं ही डील कर रहा हूं, ओके। और इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, राइट। तो अपने आप में ये कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं और आज इसे हम अच्छे से डील करेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला। मित्र मेला किसने बनाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, राइट। इनमें से जो ये दोनों लोग हैं, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखना, ये जुड़े हुए हैं गदर पार्टी से, राइट। तो ये तो नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस इस्टेब्लिश किया था लंदन में, तो ये भी नहीं है। यहां पर राइट आंसर क्या है? हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर, राइट। इन्होंने बनाया था मित्र मेला, और इनका जो ज्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो है अभिनव भारत। तो ये मित्र मेला बाद में अभिनव भारत में ही मर्ज कर गई, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अभिनव भारत वॉज सेटअप इन 1905 इन, कहां पे? अभिनव भारत किसने बनाया था? हु वॉज द फाउंडर? विनायक दामोदर सावरकर, राइट। और कहां पे इन्होंने बनाया था? इन्होंने बनाया था, he founded this organization in Nasik, which is in Maharashtra, right. So here right answer will be option D, महाराष्ट्र। नासिक में अभिनव भारत बनाया था सावरकर ने, राइट। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर भी बोलते हैं। और 1905 और 1906 में इन्होंने अभिनव भारत को लंदन में भी उसकी एक ब्रांच स्टेब्लिश की थी, राइट। तो अगर बाय चांस ये आए तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, ओके। तो लगभग सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैंने आपको दे दी, और यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव भारत अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, अगेन सेम क्वेश्चन, वीडी सावरकर, राइट। कहां पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। मैंने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आपको बताया, नासिक में। कौन उसका फाउंडर था? तो वीडी सावरकर। तो दोनों, मित्र मेला भी इन्होंने ही बनाया था, अभिनव भारत भी इन्होंने ही बनाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मित्र मेला बाद में अभिनव भारत में मर्ज हो गई, ओके। तो सबसे पहले मित्र मेला बनाया इन 1904, इन 1905 ही फाउंडेड अभिनव भारत, ओके। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Moving to the next question. बारिंद्र घोष was associated, अनुशीलन समिति, सधावा समाज, अभिनव भारत, स्वदेश, बांधव समिति। बारिंद्र घोष इनमें से किससे जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से, राइट। He was associated with अनुशीलन समिति, राइट। बारिंद्र घोष कौन है? He was the younger brother of अरविंदो घोष, राइट। अरविंदो घोष वही जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जाते हैं, लाल बाल पाल एंड घोष, राइट। तो अरविंदो घोष के ये भाई थे। अनुशीलन समिति ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था, किसके साथ मिलके? मतलब और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं?
भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, पुलिन दास, अरविंदो घोष हिमसेल्फ, ठीक है, ये सारे लोग किससे जुड़े हुए हैं? अनुशीलन समिति से, राइट। तो अगर इनके कॉन्टेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। भूपेंद्र नाथ दत्त, हु वाज भूपेंद्र नाथ दत्त? ही वाज यंगर ब्रदर ऑफ स्वामी विवेकानंद, राइट। उनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका नाम क्या था? भूपेंद्र नाथ दत्त, राइट। तो ये सभी लोग अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। और यहां किसके बारे में पूछ रहा है? बारेंद्र घोष। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Bara Dakati was the first major venture of revolutionary terrorists of the freedom movement in, okay, ये पूछ रहा है बारा डकैती, ये बारा डकैती कहां पे हुई थी? बॉम्बे, कर्नाटका, पंजाब, ईस्ट बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये बारा डकैती से एसोसिएटेड कौन है? पुलिन दास, राइट। और ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी ढाका में, राइट। ढाका में जो बारा एक जगह है, ठीक है, तो जो बारा के नवाब थे उन्हीं के वहां डकैती डाली गई थी। और ढाका मीन्स बांग्लादेश। तो वो क्या है, मतलब अभी तो एक अलग कंट्री बन गया बांग्लादेश, उस समय क्या था? ईस्ट बंगाल, राइट। जो हमारा स्टेट है उसे हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट बंगाल है, राइट। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट। इसके बारे में और भी जो इंफॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपको बता दिया, राइट। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईस्ट बंगाल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, when did the attempt of murder of Kingsford was made at Muzaffarpur? Okay, murder of Kingsford, मर्डर हो तो नहीं पाया, अटेम्प्ट किया गया था, राइट। और कब किया गया था? व्हेन, ये पूछ रहा है टाइम, राइट। किस ईयर में? यहां पे 4 ईयर दिए हुए हैं। दिस इज मिसप्रिंट, 1980 नहीं, ये 1908 होना चाहिए, राइट। 1909, 1907 एंड 1911 कब किया गया था? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड, ये मुजफ्फरपुर में बिहार के ये कोशिश की गई थी। और किसने की थी? 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो मेन अक्यूज थे वो कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, राइट। ये 2 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या प्लान किया? किंग्सफोर्ड जो एक जज था, ठीक है, वो जब अपनी गाड़ी से बाहर आएगा, ठीक है, तो इनफैक्ट घोड़ा गाड़ी थी, तो जब वो अपने कैरियट जब अपनी गाड़ी से बाहर आएगा तो उसी समय उसके ऊपर बम फेंक देना है, राइट, एक क्लब के बाहर। इन्होंने बम फेंका भी, बट अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, उसमें एक ब्रिटिश विमेन मिसेस कैनेडी और उसकी बेटी बैठी थी। दे वर इनोसेंट, राइट, और उसमें उनकी जान चली गई, राइट। तो ये अटेम्प्ट था, मर्डर हो नहीं पाया, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन था इसके बारे में वो सब मैंने आपको बता दिया। इसमें प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने खुद को गोली मार ली, ठीक है, पकड़े जाने के डर से। और खुदीराम बोस, ये पुलिस के हाथ आ गए, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और बाद में इनको फांसी हुई, राइट, इन द एज ऑफ जस्ट 15-16 ईयर्स। तो ही मतलब इन्हें माना जाता है यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी टू बी हैंग्ड, मतलब यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी, सबसे कम एज का क्रांतिकारी जिन्हें फांसी पर लटकाया गया, राइट, खुदीराम बोस, ओके। और ये पूछ रहा है कि ये सब हुआ कब था? जो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, हियर ऑप्शन ए 1980 गलत लिखा है, ये हुआ था 1908 में, राइट, इन 1908, ओके।
तो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, Aurobindo Ghosh was brilliantly defended in the Alipur conspiracy case by अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में किसने अरविंदो घोष को डिफेंड किया था? ये केस क्या था? इनफैक्ट ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, ये इलीगल वेपन्स को अपने पास रखने का मामला था, राइट? इसमें अरविंदो घोष भी एक्यूज थे, इनके भाई बारिंद्र घोष वो भी एक एक्यूज थे, राइट? ये 39 लोगों पे मुकदमा चला था, राइट? और इसमें 19 या 20 लोगों को सजा हुई थी, बट अरविंदो घोष इनको बस 1 साल की सजा हुई। और इन्हें कौन बचा ले गया था? अ ब्रिलियंट लॉयर ऑफ दैट टाइम। 4 नाम यहां पे दिए हुए, चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। एंड हियर राइट आंसर विल बी चित्तरंजन दास, राइट? CR दास, इन्होंने केस लड़ा था अरविंदो घोष का, और इन्होंने, चित्तरंजन दास ने उनको बचा लिया था, राइट? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड एट HRA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HRA, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ HRA? जो पूछा है उस पर तो मैं आऊंगा ही, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देता हूं, जो इससे पूछा जा सकता है। सचिंद्र नाथ सान्याल, राइट? सचिंद्र नाथ सान्याल। और कब बनी ये ऑर्गेनाइजेशन? इन 1924, ओके? 1924। अब ये पूछ रहा है कहां पे बनी, किसने बनाया, कब बनी, वो तो मैंने आपको बता दिया। कहां पे बनी, राइट? ये क्वेश्चन है हमारा। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, न्यू दिल्ली। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कानपुर, राइट? तो HRA was founded at कानपुर by सचिंद्र नाथ सान्याल इन 1924, राइट? तो जो कुछ भी इसके बारे में, मतलब मैंने साधा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इन्होंने किस घटना को अंजाम दिया था? मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट जो इनसे जुड़ा हुआ है वो क्या है? काकोरी रॉबरी केस, राइट? जिसके लिए HRA को याद किया जाता है वो क्या है? काकोरी डकैती, राइट? काकोरी रॉबरी केस, ओके? सो ये जितनी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में वो सब मैंने आपको बता दी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following was not the member of the Hindustan Republican Association? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। हिंदुस्तान HRA, ठीक है? HRA में भगत सिंह नहीं थे, ठीक है? ही ज्वाइंड लेटर, मतलब HRA तो खत्म हो गई, ठीक है? उसके बाद HSRA बनी, तो HSRA में भगत सिंह थे। और यहां पे शिव वर्मा, इनफैक्ट ये दोनों ही सही होगा, A and D, क्योंकि एज फार एज आई एम रिमेम्बरिंग शिव वर्मा भी HSRA में ही थे, राइट? तो ये दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, A and D, राइट? ये दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये होता है कि आप दोनों में से एक जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे आप उसे टिक कर दीजिए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो कमीशन होता है वो 2 ऑप्शन इसके सही मान लेता है, मतलब दोनों ही जिसने टिक किया होगा दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? और क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप कोई ना कोई एक जो ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो उसे आप टिक कर दो। तो यहाँ पे मतलब भगत सिंह, शिव वर्मा दोनों ही होगा, ये दोनों ही नहीं थे, ठीक है? ये दोनों HRA में नहीं थे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये PYQ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसे एग्जैक्टली उस तरीके से ले लिया गया है। तो मतलब
मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आपको पैनिक नहीं होना है, जैसे मैंने बताया आपको वैसे करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विल बी, हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। अभी जिसकी बात मैं कर रहा था, काकोरी काकोरी रॉबरी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट, इनमें से किसको फांसी हुई थी काकोरी केस में? भगत सिंह, नो, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। हियर राइट आंसर विल बी राम प्रसाद बिस्मिल, राइट। इनको फांसी हुई थी काकोरी केस में। कहां पे हुई थी? गोरखपुर, यूपी। ओके, इनफैक्ट काकोरी केस में 4 लोगों को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल एंड राजन लाहिरी। ठीक है, 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी काकोरी केस में। ओके, तो यहां पे तो बस एक नाम उसमें दिया हुआ है, तो हियर राइट आंसर विल बी राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर, किस साल हुआ था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? 1924 में एचआरए बनी, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, और अगले ही साल इन्होंने क्या काम किया? इन 1925 1925 में इन्होंने ये काकोरी केस, ये काकोरी कांड किया, राइट, काकोरी रॉबरी केस। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, राइट, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। अगर एक बार आपने 1-2 बार इन्हें पढ़ा है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, कभी कभी इवेंट्स को सीक्वेंस में भी लगाने को दे देता है कि क्या पहले हुआ था क्या बाद में हुआ था, राइट। तो इसलिए भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, राइट। जैसे 4-5 रिवोल्यूशनरी इवेंट वो दे देगा कि काकोरी केस, लाहौर केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, इस तरीके से आप इनको सीक्वेंस में लगाइए कि क्या पहले हुआ था क्या बाद में हुआ था। तो इन जनरल ये आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। और या फिर यहां तो सीधे सीधे जैसे मैंने आपको दिखाया कि सीधे पूछा है कि किस ईयर में हुआ था। ओके, तो ये है, हु among the following revolutionaries escaped from the काकोरी केस? यस, मैंने आपको बताया कि 4 लोगों के इसमें फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल एंड राजन लाहिड़ी। एक बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशनरी थे जो इसमें शामिल थे, बट वो बच गए थे, मतलब ही escaped फ्रॉम द अरेस्ट, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाई। वो कौन था, राइट? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सचिन नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त। हियर राइट आंसर विल बी चंद्रशेखर आजाद, राइट, चंद्रशेखर आजाद। ये भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, ये काकोरी जो रॉबरी केस हुई थी, ट्रेन रॉबरी, ये उसमें भी शामिल थे, ये उसमें शामिल थे, राइट। लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त से बच गए थे, ही एस्केप्ड फ्रॉम द अरेस्ट। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राइट। इनफैक्ट ये बचते ही रहे बार बार। और इन्होंने ही, क्योंकि जब 4 बड़े लीडर्स की, 4 बड़े रिवोल्यूशनरीज को जब फांसी हुई इन काकोरी केस जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसके बाद एचआरए तो खत्म हो गई, राइट। और उसी को उन्होंने फिर से, द सेम ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिवाइव्ड बाई चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ये बच गए थे, तो ही रिवाइव्ड द सेम ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। Who among the following was the sole revolutionary of the Kakori conspiracy case who escaped from arrest by the police? सेम क्वेश्चन है, रिपीटिशन है, अभी हमने इसको डिस्कस किया, चंद्रशेखर आजाद, राइट। सेम क्वेश्चन है, जस्ट वर्डिंग्स आर डिफरेंट। Who among the following was the sole revolutionary of the Kakori conspiracy case? ये बार बार क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, ये तो आ चुका है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Moving to the next question. Who among the following was not associated with the काकोरी इंसिडेंट? इनमें से कौन काकोरी केस में शामिल नहीं था? जो काकोरी रॉबरी केस थी, कौन इनमें शामिल नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। मैंने सारे नाम आपको बताए, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी एंड रोशन लाल, इन 4 को फांसी हुई थी इन काकोरी केस, राइट। 3 नाम तो उसमें से यहां पे दिया हुआ है, कौन इसमें शामिल नहीं था? हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सूर्य सेन, राइट। ये भी एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, लेकिन इनका नाम एक और इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं चटगांव आर्मरी रेड, राइट। चटगांव आर्मरी रेड, तो इनका नाम उससे जुड़ा हुआ है, राइट। चटगांव कहां पे है? बांग्लादेश में। तो सूर्य सेन इनको भी लास्ट में फांसी हुई थी, ठीक है। फांसी तो इनको भी हुई थी 1934, राइट। लेकिन इनका नाम काकोरी केस से नहीं जुड़ा हुआ है, इनका नाम चटगांव आर्मरी रेड से जुड़ा हुआ है, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। HSRA was formed by, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि HRA ने काकोरी केस किया, ठीक है। दे वर इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड काकोरी रॉबरी केस, जिसमें उनके 4 बड़े क्रांतिकारियों को फांसी हो गई, ठीक है। बट चंद्रशेखर आजाद उससे बच गए और उन्होंने ही नए नाम के साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव किया, HSRA, राइट। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये मिसप्रिंट है। भगत सिंह का नाम 2 बार दिया है, भगत सिंह एंड सरदार भगत सिंह, नो। यहां पे एक नाम मिसिंग है, दिस इज मिसप्रिंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है। यहां पे चंद्रशेखर आजाद एक नाम रहा होगा, राइट। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ HSRA? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, राइट। कौन इसका फाउंडर था? यहां टाइपिंग एरर है, बट मैं आपको सही आंसर बता ही दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ऑप्शन बी क्या है? चंद्रशेखर आजाद, और वही राइट आंसर है, राइट। तो फाउंडर ऑफ HSRA वॉज चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह भी थे, ही वॉज को फाउंडर, मेन फाउंडर माने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह भी उसके फाउंडिंग मेंबर में एक थे, राइट। बट यहां पे 2 बार भगत सिंह लिखा है, अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं होता और यहां पे, बट मुझे पता है कि 2 बार भगत सिंह लिखा है, तो यहां पे चंद्रशेखर आजाद ही रहा होगा, राइट। अदरवाइज अगर कोई और नाम यहां पे होता तो हम भगत सिंह को चूज करते, बट फाउंडर माने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, राइट। और को फाउंडर तो बहुत लोग थे, जैसे भगत सिंह, यशपाल, मनमथनाथ लाहिड़ी, ये सारे लोग, ठीक है, सुखदेव, ये सब को फाउंडर थे, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी चंद्रशेखर आजाद, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह थ्रू अ bomb in सेंट्रल असेंबली along with, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था, कब फेंका गया था? इन 1928, राइट। और किसने फेंका था? 2 लोगों ने फेंका था, एक तो भगत सिंह थे और उनके साथ कौन था? 2 क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु। भगत सिंह के साथ बॉम्ब फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी बटुकेश्वर दत्त, राइट। इन दोनों लोगों के ऊपर केस चला, बट भगत सिंह के ऊपर तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, मतलब सॉन्डर्स के मर्डर के केस में भगत सिंह को फांसी हो गई। और बटुकेश्वर दत्त का क्या हुआ? इनको फांसी नहीं हुई, इनको काला पानी की सजा हुई, 10 साल की इनको काला पानी की सजा हुई, राइट। तो ये है, ओके। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी was founded in the year,
इनफैक्ट यहां पे आर्मी लिखा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम आर्मी नहीं, एसोसिएशन था। शॉर्ट में उसे बोलते हैं HSRA। अब ए से आर्मी भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, बट जो एक्चुअल नाम था वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट। बट अब यहां पे अगर कमीशन नहीं गलत आंसर पूछा है, मतलब एग्जाम ही अगर पेपर में ही इस तरीके से आ जाए तो ठीक है, हम मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये HSRA की ही बात कर रहा है, ठीक है। और आपको डेट देख के आपको आइडिया भी लग जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। HSRA कब बनी थी अभी मैंने आपको बताया, इन 1928, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1928, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट। यहां पे आर्मी लिखा है, ठीक है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following changed the name of Hindustan Republican Association? Okay. Established by Sachindranath नाथ सान्याल, जो अभी मैंने डिस्कस किया आचार्य, टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखो फाउंडर तो थे चंद्रशेखर आजाद, राइट। तो ऑब्वियसली नाम भी उन्हीं का रखा हुआ माना जाएगा, बट ये किसका सजेशन था। अब ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, Who among the following changed the name of, किसने नाम बदल दिया, मतलब HRA को HSRA कर दिया। ये जो सोशलिस्ट नाम ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था भगत सिंह के सजेशन पे, राइट। किसका नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होना चाहिए, राइट। तो ये नाम उनके सजेशन पे ऐड किया गया था। बट यहां सजेशन जैसी बात कुछ नहीं लिखी है, हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम ऑफ, राइट। तो फाउंडर तो चंद्रशेखर आजाद थे, तो जो फाउंडर होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो वही रखता है, बाकी लोग सजेशन देते हैं। अगर यहां सजेशन वर्ड यूज करता तो इसका आंसर भगत सिंह हो जाता, बट ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है, तो नाम तो मतलब यही माना जाएगा कि ही वॉज द फाउंडर, तो इन्होंने नाम रखा, ठीक है। HRA को HSRA कर दिया, सो चंद्रशेखर आजाद, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, इनफैक्ट पूछा भी गया है कि किसने सजेस्ट किया था कि HRA का नाम HSRA कर दिया जाए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो फिर उसका आंसर भगत सिंह होगा, राइट। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको दे दी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि HSRA जो 1928 में एस्टेब्लिश हुई थी बाय द चंद्रशेखर आजाद, वो कहां पे एस्टेब्लिश हुई थी, जगह कौन सी थी। कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। वो एस्टेब्लिश की गई थी दिल्ली में। कानपुर में HRA, HSRA इन दिल्ली, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ओके। मोस्टली ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ही हैं, इस चैप्टर से मोस्टली आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ओके। कौन किस केस से रिलेटेड है, या फिर कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, मोस्टली इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हु गेव द इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। किसने इनमें से इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन दिया था। देखो यहां पे गेव पूछा है, राइट, और यहां पे 4 नाम लिखे हैं, इकबाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, राइट। इन्होंने ये स्लोगन यूज किया था, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, राइट, जो इसका मतलब होता है। इंकलाब मीन्स रिवॉल्यूशन, तो लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, राइट, इंकलाब जिंदाबाद। ये यूज भगत सिंह ने किया था, एक बार इनके मुंह से निकला तो फिर ये फेमस हो गया, राइट। बहुत लोग मानते हैं कि ये स्लोगन भगत सिंह का ही दिया हुआ है, नो, ये स्लोगन इन्होंने यूज किया था, राइट। एंड सिंस ही वॉज वेरी पॉपुलर, तो एक बार इनके मुंह से निकला तो फिर तो ये स्लोगन अमर हो गया, आज तक इंकलाब जिंदाबाद ये बात बोली जाती है, राइट। बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, इन मतलब इन केस अगर डेफ्थ में क्वेश्चन बनता है,
ये जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन लिखा किसने था? ये स्लोगन, ये सबसे पहले ये स्लोगन किसने दिया था? ये एक कांग्रेस के लीडर थे, हसरत मोहानी, राइट? हसरत मोहानी, ये बहुत बड़े शायर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन इन्होंने केवल ये लिखा, बट उसे फेमस करने का तो क्रेडिट भगत सिंह को ही मिलता है। ओके, सो यहां पे तो इनका नाम तो है नहीं, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इस स्लोगन को एसोसिएट भगत सिंह से ही किया जाता है, राइट? बट अगर बाय चांस इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया तो फिर आपको मैंने ये इंफॉर्मेशन भी दे दी, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following revolutionary was not hanged for Lahore conspiracy? ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी किसे कहते हैं? जो सॉन्डर्स मर्डर हुआ था, ठीक है, सॉन्डर का मर्डर, उसे ही बोला जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, राइट? और इनमें से कौन उससे एसोसिएटेड नहीं है? सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। इनफैक्ट इन तीनों को तो इसी में फांसी ही हुई थी, ठीक है, सॉन्डर्स मर्डर के चलते ही इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो ये तो है ही। बटुकेश्वर दत्त, राइट, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। मैंने अभी आपको बताया बटुकेश्वर दत्त को किस लिए याद किया जाता है। ये भगत सिंह के साथी थे, ठीक है, उनके सहयोगी थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने पर, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त जो है वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल नहीं थे। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन, किस केस में इनको डेथ हुई थी? तो इसे तो हम कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया। किस केस में? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस मींस मर्डर ऑफ सॉन्डर्स। तो हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये ऑरबिंदो घोष से जुड़ा हुआ है, उसके लिए याद किया जाता है। लाहौर मैंने आपको बताया ही, सॉन्डर्स मर्डर। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, इसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 1925 में हुआ था। ये ट्रेन डकैती की केस था, ट्रेन रॉबरी का, ठीक है, ट्रेन को लूट लेना, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई। और कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को सप्रेस करने के लिए एक ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, राइट? तो ये है। ओके, हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Now, who among the following organized famous चिटगोंग आर्मरी रेड? चिटगोंग या चटगांव, ठीक है, एक ही बात है। चिटगोंग आर्मरी रेड, अभी इसे मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। कौन मास्टरमाइंड था चटगांव आर्मरी रेड का? द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी सूर्यसेन, राइट? सूर्यसेन। चटगांव कहां पे है? बांग्लादेश में है। तो इसमें क्या हुआ था? 2 आर्मरी थी, मतलब जहां वेपन्स वगैरह रखे हुए थे, जिनको लूट लिया गया था, ठीक है, बाई द ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय द सूर्यसेन। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मेड बाय द सूर्यसेन, राइट? इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम को अंजाम दिया था, जिसे बोला जाता है चटगांव आर्मरी रेड, राइट? सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, मार्टिर ऑफ लिस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलरेडी मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट का मर्डर, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया ही था सुखदेव, अशफाक, खुदीराम बोस एंड हेमू कलानी। इनफैक्ट इन सबको फांसी हुई थी जितने नाम यहां पे लिखे हुए हैं, बट सबसे यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी कौन माना जाता है जिन्हें फांसी की सजा हुई थी? खुदीराम बोस, राइट? खुदीराम बोस। तो इसे तो हम पहले देख ही चुके हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। ओके, लिस्ट 1 में
4 ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं और लिस्ट सेकंड में 4 पर्सनालिटीज दी हुई हैं, राइट। और हमको इनसे मैच कराना है कि कौन किससे रिलेटेड है। सो अभिनव भारत, वीडी सावरकर, ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर ही चुके हैं। अभिनव भारत, मित्र मेला, ये सब सावरकर ने बनाया था। वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति, अरविंदो घोष, ठीक है, मैंने उसमें आपको बताया ही था कि बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये लोग इसमें शामिल थे। अरविंदो घोष भी इससे जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति। देन गदर पार्टी लाला हरदयाल एंड स्वराज पार्टी सीआर दास। सीआर दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी, इसके अध्यक्ष भी वही थे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये राइट कॉम्बिनेशन है। तो क्या A4, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ठीक है, A4, लेकिन ये 2 में है तो हमें एक और देखना पड़ेगा। अनुशीलन समिति 4-1, ये भी 2 में है, ठीक है, कोई बात नहीं, C देख लेते हैं। C2, गदर पार्टी लाला हरदयाल। ओके, सो D इज द राइट आंसर। ओके, ये कॉम्बिनेशन हमें मिल गया, तो D इज द राइट आंसर। ओके, तो ये मैंने मैच करा ही दिया है ऊपर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये इधर पर्सनालिटीज दी हुई हैं, इनफैक्ट 5 पर्सनालिटीज दी हुई हैं और ये 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, राइट। ये 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी दिया हुआ है और हमें रिलेट करना है कि किससे कौन एसोसिएटेड है, राइट। चिटगोंग आर्मरी रेट, अभी हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया, सूर्य सेन। ओके, तो A3, मतलब ये 2 तो हो नहीं सकता। बी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ए और सी में से कोई सही आंसर है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। B4, A3, B4, ठीक है, ये दोनों में बन रहा है, ठीक है। सी देख लेते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिन दास, यस, जतिन दास भी जुड़े हुए हैं इससे। जतिन दास को फांसी नहीं हुई थी, ठीक है, बट लाहौर कॉन्स्पिरेसी के मतलब ये कॉन्स्पिरेसी बनाने में ये भी शामिल थे, वो मुकदमा इनके ऊपर भी चला था, राइट। और जतिन दास कैसे मरे थे? ये जेल में ही मर गए थे, मतलब जेल रिफॉर्म्स को लेके इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ये सारे लोग एक साथ ही बनते, भगत सिंह, जतिन दास, राइट। और जिसमें 63 दिन, मतलब 63 डेज ही continued his hunger strike for 63 days, right? And on the 63rd day of his hunger strike, he died, right? भगत सिंह जो इनके एक दिन बाद हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, वो 62 दिन तक, मतलब 62 डेज तक वो भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, राइट। बट जब जतिन दास की डेथ हुई तो फिर इनकी मांगे मान ली गई और इस तरीके से भगत सिंह की, मतलब 62 डेज तक वो भी हंगर स्ट्राइक पे थे, लेकिन वो बच गए, ठीक है। तो ये इससे जुड़े हुए हैं, यस। एंड गदर पार्टी लाला हरदयाल, अभी हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। ये वासुदेव बलवंत फड़के, ये इससे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। ये एक आर्म्ड रिबेलियन है जिसमें इनका नाम आता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2, ये C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन C ये बन रहा है, ठीक है, सही कॉम्बिनेशन। बाकी आप यहां से भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन C जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, क्या सही इनमें से है। 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी 1939 में, कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, नाम आगे पीछे कर दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा ये, ठीक है। दोनों सही है, ये भी सही है, ठीक है। फाउंडर मेंबर थे चंद्रशेखर आजाद के साथ, इन्होंने भी मतलब ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, ओके। तो दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है।
रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, और क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं थे, मैं तो इन्हें इजी ही कहूंगा, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस थे, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस इजी ही थे, राइट। इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट तभी बनता है इस टॉपिक से जब मान लो कि कोई ऐसे इंसिडेंट के बारे में पूछे जो इतना नोन नहीं है, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा नोन नहीं है, ठीक है, और उसके बारे में पूछ ले तो थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकती है। वो भी एलिमिनेट वगैरह करके आप सही आंसर निकाल सकते हैं, राइट। बट इस चैप्टर को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसे ये तो आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए, राइट। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न इंडिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आई होप ये सेशन आपका अच्छा गया होगा। ओके, अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा गलत हुए या आप सही नहीं कर पा रहे थे तो आप एक बार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार अच्छे से आप फिर से इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। और ये था आज, ठीक है। मैं देखता हूं कि मे भी इसका पार्ट सेकंड भी मैं लेकर आऊं, ठीक है। कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिसिंग लग रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिसिंग लग रहे थे, तो मे भी इसका एक पार्ट और भी मैं लेकर आऊं, ठीक है। तो उससे पूरा कवर हो जाएगा आपका। बाकी इफ यू थिंक that these sessions are beneficial for you, it is helping you, then please like these videos, please share these videos, ठीक है। तो आप इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, ओके। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।